गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कर्टन हैमिट प्रिंसिपल। इससे पहले अपन ने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था? एक हैमिट प्रिंसिपल। अब है हैमिट प्रिंसिपल। ठीक है, जो हैमिट प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग तो क्या था कि भाई क्या अपन बता रहे थे, कोई भी एरोमेटिक क्या होगी, रिएक्शन होगी। यानी अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो उनमें क्या होगा, एक तो सीधा ही क्या हो, एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और एक क्या हो, वही एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो, कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ हो। तो वो तो क्या था, उससे अपन ने क्या निकाला था, फिर जो रेट कांस्टेंट थे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो थे उनमें क्या रिलेशनशिप निकाला था, उसे हैमिट इक्वेशन कहा था। ये है एक कर्टन हैमिट प्रिंसिपल कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ना, वो उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है। वो किस कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? कर्टन हैमिट प्रिंसिपल कहलाता है। और क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी। जैसे अपन ने किसका एग्जांपल लिया था, 1,3-ब्यूटाडाइन का लिया था, जिसमें अपन ने क्या बोला था कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। कौन कौन से? 1,2 प्रोडक्ट और एक कौन सा था, 1,4 प्रोडक्ट। जबकि 1,2 तो किस पर बन रहा था, जब टेम्परेचर अपन क्या रख रहे थे, लो, और जबकि 1,4 प्रोडक्ट कब बन रहा था, जब टेम्परेचर क्या रख रहे थे, हाई। तो अब देखते हैं कर्टन हैमिट प्रिंसिपल, यानी इस प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट के कंफर्मेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जो रेट होगी, यानी रिएक्शन की जो स्पीड होगी, वो किस पर डिपेंड कर रही है, इंटरमीडिएट और क्या, ट्रांजिशन स्टेट के कंफर्मेशन पर डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड नहीं करेगी, रिएक्टेंट के कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा बनेगा, जिसमें क्या होगी, जिसकी इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट जो होगी ज़्यादा स्टेबल होगी, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। यानी कर्टन हैमिट प्रिंसिपल अपन को क्या बताता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा कब होगी। तो ये बोलता है कि जो इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट की कंफर्मेशन होगी ना, उस पर डिपेंड करता है, ना कि रिएक्टेंट की। यानी यह रिएक्टेंट की कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं है, अतः वह प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होगा, जिसकी इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट अधिक स्टेबल है। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है, कर्टन हैमिट प्रिंसिपल क्या है कि जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, किस पर डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट की कंफर्मेशन पर डिपेंड करती है, यानी रिएक्टेंट के कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी वही प्रोडक्ट अधिक स्टेबल होगा जिसकी क्या होगी, इंटरमीडिएट व क्या, ट्रांजिशन स्टेट जो होगी क्या होगी, अधिक स्टेबल होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1,2 डाइफेनिल इथाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या है, 1,2 डाइफेनिल इथाइल क्लोराइड। क्लोराइड की डी हाइड्रो हेलोजिनेशन
रिएक्शन हेलोजिनेशन रिएक्शन से अपन को पता है, अपन कोई भी जब रिएक्शन करवाते हैं उनसे अपन को दो फॉर्म मिलती है। एक तो कौन सी मिलती है, सिस मिलती है, जिसमें क्या होते हैं दोनों ग्रुप सेम सेम ग्रुप एक साइड में होते हैं, जबकि ट्रांस में क्या होते हैं अपोजिट साइड में होता है। तो ये बोल रहा है जब क्या 1,2 डाइफेनिल इथाइल क्लोराइड की हम क्या करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उनको उनसे क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से, एक तो बनेगा ट्रांस एल्किन और एक कौन सा बनेगा सिस एल्किन। तो ये बोलता है जो ट्रांस एल्किन जो बनेगी ना वो क्या होगी, मेन प्रोडक्ट के रूप में होगी। से ट्रांस एल्किन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनती है क्योंकि जो ट्रांस एल्किन होती है ना उसका क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है इंटरमीडिएट स्टेट जो बनती है ना उसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में कम होता है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में कौन सी बन रही है, ट्रांस एल्किन बन रही है। यानी ट्रांस एल्किन ट्रांस एल्किन ट्रांस एल्किन क्या ट्रांस एल्किन का इंटरमीडिएट स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। सो यह इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। इसलिए क्या होता है, सिस के कंपैरिजन में किसकी कौन सी ज़्यादा अपन को एल्किन मिलती है, ट्रांस एल्किन की फॉर्मेशन अधिक होती है। प्रिंसिपल क्या बताता है, रिएक्टेंट के कंफर्मेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यह प्रोडक्ट उसका फॉर्मेशन अधिक होगा जिसमें क्या होगी इंटरमीडिएट व ट्रांजिशन स्टेट जो होगी अधिक क्या होगी स्टेबल होगी। जिसमें से अपन एग्जांपल लिया उसमें क्या बोला, सिस और ट्रांस। ट्रांस को क्यों बन रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है जो इंटरमीडिएट स्टेट बनती है ना वो क्या होती है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जिसकी वजह से उस वो जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो क्या होती है स्टेबल होती है। जबकि सिस जो फॉर्म होगी उसमें क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा और क्या होगी वो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में इसका कौन सा बनता है अपने पास में, ट्रांस बनता है। यानी C6H5 फिनाइल ग्रुप CS2 1,2 डाइफेनाइल। ठीक है, अपन ने क्या बोला, इनकी कन्फर्मेशन देखना है अपन को। ये क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। क्यों, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी है, सिस फॉर्म है। क्या बनाई अपने इंटरमीडिएट, तो कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। और यहाँ पर क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अपन क्या बोल रहे हैं ये कैसी होगी, कम स्टेबल होगी। माइनस HCl करें तो क्या बन जाएगा, ठीक है। ये तो कौन सा हो गया, सिस फॉर्म हो गया। और अब कौन सी देखते हैं, ट्रांसफॉर्म। कौन सी स्ट्रक्चर हमारे, कन्फर्मेशन।
ठीक है, ये क्या होगा, मोर स्टेबल, जिसकी वजह से क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। तो अपना क्या होगा, ये मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो अपन बता देंगे कर्टन हैमेट प्रिंसिपल क्या है। कन्फर्मेशन देखता है रिएक्टेंट की, नहीं किसके, प्रोडक्ट के, और वही प्रोडक्ट क्या होगा, अपना मोर बनेगा, स्टेबल होगा, जिसकी क्या होगी, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। तो अपन ने एग्जांपल लिया 1,2-डाइफिनाइल इथाइल क्लोराइड का, उसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन करवाई, तो उससे अपन को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ट्रांस और एक कौन सा, सिस। तो ये बोलता है कि ट्रांस एल्किन जो होगी ना, वो क्या होगी, मेन प्रोडक्ट के रूप में बनती है। क्यों, क्योंकि जो सिस फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके, ट्रांस के, यानी ट्रांस में क्या है, कम है, इसलिए मेन प्रोडक्ट के रूप में अपन को क्या मिल रही है, ट्रांस। ठीक है, यह थ्योरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो ये हैमेट प्रिंसिपल बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि किस थ्योरी पर होता है, जो कौन से कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो अपन को क्या शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उन पर क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसको अपन क्या दिखाते हैं, 3D को 2D में दिखाते हैं, वही तो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये बोल रहा है ऐसे कंपाउंड जो क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना, उनमें क्या होती है, यह थ्योरी अप्लाई की जाती है। तो अपना जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल में ट्रांस एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनती है, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट में दोनों फिनाइल ग्रुप ट्रांसपोजिशन पर है। इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। वह ट्रांस एल्कीन मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि यह थ्योरी किस पर अप्लाई होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर, कंपाउंड पर होगी। और अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसमें क्या थी, ट्रांस एल्किन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनी थी। क्यों, क्योंकि उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट या बोल दे इंटरमीडिएट जो स्टेट बनेगी, उसमें क्या होगा, दोनों ग्रुप जो है वो क्या है, क्या होंगे, ट्रांसपोजिशन पर है, जिससे इनमें क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होगा वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे इनकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वह अपन को किसका, कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, मेन प्रोडक्ट ट्रांस के रूप में मिल जाता है। जबकि अपन ने कल जो थ्योरी देखी थी, कौन सी देखी थी, थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या बताया था अपन ने, प्रोडक्ट फॉर्मेशन ने क्या बोला था, एक तो क्या हो रहा था उसमें भी अपन ने लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैन और क्या बताया था, प्रोडक्ट बताया था, जिसमें क्या बोल रहे थे कि लो टेम्परेचर होता है जिससे क्या होगी उसमें, तो क्या हो जाता है उसमें, एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग बता रहे थे, तो कौन सा बन रहा था, 1,2 प्रोडक्ट बन रहा था, जबकि हाई टेम्परेचर पर कौन सा बन रहा था, 1,4 प्रोडक्ट बन रहा था। ऐसे ही हैमेट ये जो कर्टन प्रिंसिपल है उसमें क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि अपन इसमें क्या देखेंगे, कन्फर्मेशन देखना है, किसका देखना है, रिएक्टेंट का नहीं, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी उसका देखना है, और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपन को देखना है कि उसमें क्या स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बताया इस एग्जाम्पल में कि क्या ट्रांस एल्किन जो होगी, क्यों, क्योंकि उसके दोनों ग्रुप उनको पता है ट्रांस में क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, यानी क्या है, दोनों
दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, ट्रांसपोजिशन पर होंगे, जिसके कारण इसमें क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और अपन को क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट ट्रांस के रूप में मिलता है। जबकि सिस में क्या होंगे, दोनों ग्रुप कहाँ होंगे, सेम साइड में होंगे। देखें तो क्या हो रहा है, दोनों को जो फिनाइल ग्रुप और ये क्या है, दोनों क्या है, सेम साइड में है, सेम साइड पर है, तो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेस स्टेबल है, कैसे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, यानी स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए लेस स्टेबल है। जबकि ट्रांस वाले में क्या हो रहे हैं, दोनों ट्रांस पोजीशन पर है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, वो प्रोडक्ट अपन को क्या मिल रहा है, ट्रांस जो हो रहा है, इंटरमीडिएट उसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, स्टेबल है, इसलिए वो अपन को किसके फॉर्म में मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है।